मित्रों, तो आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ सफलता की एक नई सीढ़ी लेकर के, सफलता के नए संकल्प के साथ। यूपीएससी, हम आप सभी जानते हैं कि हमारी पढ़ाई का जो सर्वोच्च शिखर है, जो स्वप्न में भी देखे जाने वाले लक्ष्य होते हैं, वह होता है यूपीएससी के माध्यम से सफलता प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त करना। और इसके लिए, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे सहज, सबसे सरल और सबसे कम समय में तैयार करने वाला जो पाठ्यक्रम है वह है और कुछ नहीं, केवल और केवल संस्कृत। वैसे तो मित्रों, जैसे ही संस्कृत शब्द हम सुनते हैं, हमारे कान में यह बात स्पष्ट आनी शुरू हो जाती है कि यह देव भाषा है, यह वेदों की भाषा है, सारी भाषाओं की जननी है। यह सोच, यह समझ एक अलग विषय है, यह अलग मंच पर अकादमिक चिंतन का विषय है। लेकिन जब हम यूपीएससी के लिए संस्कृत समझते हैं तो केवल इसके दो अर्थ होते हैं, सफलता की प्रामाणिकता और पद को उच्च करने के लिए अत्यधिक अंक प्राप्त करने का एक विषय। और वो क्योंकि इसका जो पाठ्यक्रम है वो अत्यंत सीमित है। इनके पाठ्यक्रमों को अगर आप डेडिकेटेड ऑनेस्टी और ऑनेस्ट डेडिकेशन के साथ चलते हैं तो मैं समझता हूं कि इसे नॉट मोर देन 3 months इसे पूरा किया जा सकता है। कई प्रश्न के उत्तर तो ऐसे हैं कि आप राह चलते, बस में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके, मेट्रो में बैठ करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाषा विज्ञान है। अगर भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम को आप अगर 20 या 25 पृष्ठों के नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, उसको आपको समझने की जरूरत है केवल, और उलटने पलटने पढ़ने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए यदि पूछ दिया जाता है वैदिक संस्कृत की विशेषता या लौकिक संस्कृत की विशेषता, तो हम क्या लिखेंगे? स्वाभाविक रूप से हम 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा ऐसी एक हम सूची बना लेते हैं कि क्या क्या विशेषता है। और जब उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे तो उसको रटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत की जो सबसे बड़ी और सबसे प्रधान विशेषता है वह यह है कि ये भाषा जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है, और जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। तो हुई ना विशेषता। तो इस विशेषता को हम रखेंगे। अब आते हैं संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है। जहां इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उसी प्रकार आपको वैदिक संस्कृत में वर्णों की संख्या फिक्स्ड है, लौकिक संस्कृत में वर्णों की संख्या फिक्स्ड है, और उन सबका अपना एक रोल है, अपनी एक भूमिका है। जैसे अगर आप हिंदी में लिखते हैं, अगर आपको हिंदी में चांद लिखना हो तो सामान्यतया हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन या चंद्र लिखना हो तो सामान्यतया हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन संस्कृत में हम इसी को या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखना है, संस्कृत में चांद नहीं होता, संस्कृत में चंद्र होता है। तो खैर, मैं वर्णों की बात कर रहा था, भाषा विज्ञान की विशेषता की बात कर रहा था, और इसी तरह वैदिक संस्कृत की विशेषता, लौकिक संस्कृत की विशेषता, या संस्कृत का भाषा विज्ञान को योगदान। जो भाषा विज्ञान 1789 के बाद विलियम जोन्स ने जब तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव डाली थी, उसी समय से भाषा विज्ञान जो है वो प्रचलित हुआ है। दूसरे शब्दों में ये 18वीं शताब्दी का एक विषय है, और उस विषय को जो डोमिनेट कर रहा है वो संस्कृत है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम वेद से लेकर के आज तक जो संस्कृत ने कंट्रीब्यूट किया है भाषा विज्ञान को, हम उसको जानते हैं, लेकिन बड़े ही सीमित शब्दों में। 2, 3, 4 जो कह सकते हैं क्लास के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसको कहीं अन्यत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ना ही इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अमुक विषय के लिए आप अमुक पुस्तक खरीदो। ये तो मैं प्रथम पत्र की बात कर रहा था, 5 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, ध्यान रखना है,
वो ये है कि इसके भी कुछ कठिनाई के भी विषय होते हैं, और कठिनाई का विषय होता है संस्कृत के माध्यम में लिखना। और संस्कृत के छात्र या वैसे छात्र जिन्होंने संस्कृत को विकल्प के रूप में लिया है, उनके लिए ये परेशानी ज़रूर होती है कि जहाँ पर हमें 50 अंक या हमें 60 अंक या 100 अंक के प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना होता है, तो वहाँ कठिनाई होती है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को आप सुनते हैं, देखेंगे, तो मैं आपको प्रमाण के साथ कहता हूँ कि आप 10 कक्षा के बाद कम से कम 15 से 20 वाक्य स्वयं निर्माण करने की क्षमता आप में आ जाएगी। और जब 15 से 20 वाक्य निर्माण करने की क्षमता आप में आई, तो इसका अर्थ है कि आपने संस्कृत में लिखना सीख लिया। और जहां आपने संस्कृत में लिखना सीख लिया, वहां पर यह भी आप जान लें कि जो 250 अंक के पेपर होते हैं, उसमें आप आसानी से 150 प्लस नंबर प्राप्त करते हैं। और अगर 150 प्लस नंबर आते हैं, 300 नंबर से अधिक यदि किसी भी विषय में आता है, तो मित्रों, ये आप सभी जानते हैं कि वो सफलता की प्रत्याभूति होती है, सफलता की प्रामाणिकता होती है, सफलता की गारंटी होती है। तो मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस कक्षा को, यानी हमारी कक्षा को आप ज्वाइन करें और अपने इस ज्ञान का परिवर्धन करें, ताकि संस्कृत आपके जीवन में एक सहयोगी के रूप में हो और आपके लक्ष्य की सिद्धि का एक महानतम कारक बनकर उभरे। ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक्षा करें हमारे आगामी वीडियो का।